एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एमसीयू की अब तक की सबसे बड़ी मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है बिकॉज ऑब्वियसली ये मल्टीवर्स सागा की लास्ट एंड एक ह्यूज मूवी होगी। तो हमें यहाँ पर पूरे मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। देन हमारे हीरोज अल्टीमेटली मल्टीवर्स सागा के सबसे बड़े विलन डॉक्टर डूम को बीट करेंगे एंड डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स को रिस्टोर करेंगे, जिसके बाद मार्वल स्टूडियोज एक न्यू सागा म्यूटेंट सागा में एंटर करेगा। लेकिन इस न्यू सागा में एंटर करने से पहले मार्वल एमसीयू में सॉफ्ट रिबूट करने वाला है। जैसा कि हमने सुना है कि सीक्रेट वॉर्स में सॉफ्ट रिबूट के बाद हम एक न्यू एरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये रिबूट एक्चुअली होगा कैसे। वेल गाइस, आई थिंक हमें ये आइडिया हो गया है कि एमसीयू के रिबूट के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। बिकॉज मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड रिलायबल स्कूपर्स में से एक एलेक्स परेज ने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट पे बताया था कि मैं वेट नहीं कर सकता कि 3 साल बाद जब फैंस ये डिबेट करेंगे कि CW ने क्राइसिस के दौरान सीक्रेट वॉर से भी बढ़िया एंड किया था। बिकॉज यहाँ भी एमसीयू का सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है। और इस ट्वीट के नीचे एलेक्स परेज ने CW फ्लैश के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 10 को शेयर किया है, जहां सिस्को क्राइसिस के बाद वाले वर्ल्ड में न्यू विलन्स के बारे में बात करता है। एंड वो यहाँ ये डिस्कस करता है कि अब उनके वर्ल्ड के साथ क्या होने वाला है। बिकॉज क्राइसिस ऑफ इनफाइनाइट अर्थ्स में मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद उनका जो वर्ल्ड है वो अर्थ प्राइम बन चुका था, जहाँ सुपर गर्ल एंड ब्लैक लाइटनिंग जिनका अपना अलग अलग अर्थ था वो अब इस प्राइम अर्थ का पार्ट बन चुके हैं। तो एलेक्स पेरेज के इस ट्वीट को शेयर करने का ये मतलब है कि हमें सीक्रेट वॉर्स में भी यही कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। बिकॉज इस सीन में फ्रॉस्ट सिस्को से कहती है कि क्राइसिस खत्म हो चुका है, हम बैड गाइज को हरा चुके हैं और तुम अब भी परेशान हो, लेकिन क्यों? एंड सिस्को कहता है क्योंकि इनफाइनाइट अर्थ्स ने इस कॉस्मिक हीट डेथ को एक्सपीरियंस किया है, जिससे सिर्फ एक अर्थ रिबिल्ड हुआ है। तो अब सिर्फ सुपर गर्ल, सुपरमैन एंड ब्लैक लाइटनिंग यहाँ नहीं होंगे। अब क्योंकि हमारी पूरी टाइमलाइन को दोबारा से रीसेट किया गया है, तो वो हमेशा से ही यहाँ रहते थे। अब इसे सुनने के बाद फ्रॉस्ट कहती है कि क्या ये अच्छी चीज नहीं है, हम सब अब एक बिग हैप्पी फैमिली हैं। बट तभी सिस्को कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो तभी एक मोटी सी फाइल को बाहर निकालता है जिसमें कई सारे विलन्स एंड मेटा ह्यूमंस की इन्फॉर्मेशन थी। और वो कहता है कि बाकी के अर्थ्स के जितने भी विलन्स थे वो सब अब अर्थ प्राइम में आ चुके हैं। यहाँ कई सारे बैड गाइज, एलियन एंड मेटास के साथ हमारे ओल्ड विलन्स भी वापस आ चुके हैं। अर्थ में अब सबसे ज्यादा थ्रेट्स हैं और हमें पता भी नहीं है कि वो कहां से आने वाले हैं। तो बेसिकली काफी सारे अर्थ्स यहाँ मर्ज होकर एक अर्थ का क्रिएशन करते हैं, जहां बाकी अर्थ्स के सारे कैरेक्टर्स यहाँ लाए जाते हैं जो पहले यहाँ नहीं थे, लाइक सुपर गर्ल एंड ब्लैक लाइटनिंग। एंड एमसीयू के केस में एक्स-मैन एंड फैंटास्टिक फोर जैसे कैरेक्टर्स यहाँ आने वाले हैं। और ये न्यू अर्थ जो होगा वो दोबारा से रीसेट किया जाएगा इस तरह से कि वो हमेशा से ही यहाँ थे। तो यहाँ सारे यूनिवर्सेस मर्ज होने वाले हैं एंड डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर हमें इस एक ही यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे। लाइक हमारी मेन टाइमलाइन में यहाँ अलग अलग अर्थ्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई मीन इस न्यू यूनिवर्स में एक्स-मैन भी होंगे, साथ में एवेंजर्स भी होंगे, फैंटास्टिक फोर भी होंगे और कई सारे न्यू कैरेक्टर्स भी एक साथ होंगे। बेसिकली मार्वल के पास जितने भी कैरेक्टर्स के राइट्स हैं वो जिसे चाहे यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। और हाँ, सुपर हीरोज के साथ साथ विलन्स भी यहाँ आएंगे एंड हमारे लॉस्ट कैरेक्टर्स को भी यहाँ लाया जा सकता है, लाइक आयरन मैन, ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर, क्विक सिल्वर जैसे कैरेक्टर्स को न्यू एक्टर्स के साथ दोबारा इस यूनिवर्स में लाया जा सकता है। बिकॉज सीक्रेट वॉर्स में कई सारे यूनिवर्सेस आपस में मर्ज होंगे, तो ये उन कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स भी हो सकते हैं जो कि अब इस न्यू अर्थ का पार्ट बनेंगे। तो हमारे ड्रीम इंटरैक्शन भी हमें एमसीयू में देखने को मिल सकते हैं, लाइक आयरन मैन एंड रीड रिचर्ड्स, वुल्वरीन एंड कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन एंड ह्यूमन टॉर्च, ब्लैक पैंथर एंड स्टॉर्म, स्कारलेट विच एंड मैग्नीटो। नाउ ऑफ कोर्स सीक्रेट वॉर्स में रिबूट के बाद कुछ कैरेक्टर्स यहाँ मरने वाले हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो एमसीयू में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, लाइक टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। बिकॉज अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट काफी लंबा है। हाँ, हमने सुना था कि माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन एमसीयू में आने वाला है, बट पीटर पार्कर के लिए अभी हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सो एमसीयू में स्पाइडरमैन को अभी चेंज नहीं किया जाएगा एंड यंग एवेंजर्स की जर्नी भी अभी स्टार्ट हुई है। सो आई थिंक ये टीम भी सरवाइव करने वाली है। एंड सीक्रेट वॉर्स में रिबूट के बाद हमारे ओजी एवेंजर्स के जो बचे कुछ मेंबर्स हैं, लाइक क्लिंट एंड ब्रूस, यहाँ पर रिटायर हो सकते हैं। बिकॉज हॉकाई को रिप्लेस करने के लिए एमसीयू में ऑलरेडी केट बिशप है एंड शायद एमा डायस जो हमारे ब्रूस बैनर को भी रिप्लेस करने वाला है, या शायद कोई न्यू हल्क एमसीयू में इंक्लूड किया जाएगा। एंड थॉर में भी हमें थॉर 5 में आगे देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्वल हमारे ओजी एवेंजर्स को रिटायर करना ही चाहता है, तो सीक्रेट वॉर्स में रिस्पेक्टफुली इन कैरेक्टर्स को रिटायर करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस न्यू अर्थ में जब सारे कैरेक्टर्स एक साथ होंगे, हमारे ओल्ड एवेंजर्स भी वापस आ जाएंगे, बट न्यू एक्टर्स के साथ एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर भी यही होंगे, तो हमें कमाल के क्रॉसओवर्स देखने को मिल सकते हैं। और जब इतने सारे हीरोज वापस आ गए हैं, तो डेफिनेटली विलन्स का वापस आना भी बनता है। सो इस न्यू अर्थ में हमारे ओल्ड हीरोज एंड विलन्स दोनों को ही वापस लाया जा सकता है और यहाँ स्टोरीज को एक नए तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। सो अल्टीमेटली इस मर्ज्ड अर्थ के टाइमलाइन को रीसेट करके आप कुछ कैरेक्टर्स को वापस रख सकते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स एमसीयू में मर चुके हैं उन्हें डिफरेंट अर्थ के वेरिएंट्स बनाकर इस अर्थ में लाकर स्टोरी को आगे बढ़ाया जा सकता है।
नाउ गाइस, आप बताइए कि आपको इस कम्प्लीटली न्यू अर्थ का आइडिया कैसा लगा, जहां सारे हीरोज एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर एक ही अर्थ में होंगे। एंड वो कौन से ओल्ड हीरोज एंड विलन्स हैं जिन्हें आप इस अर्थ में वापस आते हुए देखना चाहते हैं। एंड आपके अकॉर्डिंग क्या हमारे ओजी एवेंजर्स को सीक्रेट वॉर्स में रिटायर कर देना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।